वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज मैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का आगे का टॉपिक लेके आई हूँ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 10.3। वी हैव हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस मतलब क्या? हम बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में हम हाइपोथेटिकल टर्म में लेके चलते हैं, हम एज्यूम करके लेके चलते हैं। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में हम एज्यूम करके चलते हैं, तो वो एक एज्यूमशन टर्म एक यूज़ होता है ना, उसी को हम स्टैटिस्टिकल फॉर्म में कैसे हम देखने वाले हैं। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग वी बिगिन बाय मेकिंग अ टेंटेटिव एज्यूमशन। हमें क्या लगता है? एक टेंटेटिव एज्यूमशन लगता है अबाउट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। हम पॉपुलेशन पैरामीटर एंड पॉपुलेशन सैंपल की बात कर रहे हैं ना पूरे टॉपिक में। सो पॉपुलेशन पैरामीटर के एक एज्यूमशन लेके चलते हैं, जिसे हम क्या कर मानते हैं, कहते हैं नल हाइपोथेसिस। दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एच नॉट, क्योंकि वो नल है। नल हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ को एज्यूम करके चलते हैं, और स्टैटिस्टिक में तो वैल्यू सोचो, डेसिमल का भी फ्रिक्शन आता है, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है सो विल से इट्स अ नल हाइपोथेसिस मतलब हमारा आंसर एक्यूरेट हो गया। और जो बच जाता है, अगर हमारा लेस देन या ग्रेटर देन की कंडीशन में हमारा कोई हाइपोथेसिस सेटिस्फाइड करता है उस पैरामीटर को, सो दैट इज कॉल्ड alternate hypothesis and it is denoted by HA. So these are the two important hypotheses, null hypothesis and alternate hypothesis. In this section we shall learn the how hypothesis test जो हम करने वाले hypothesis testing. Hypothesis test can be conduct about the population mean and population proportion. दो है, पॉपुलेशन मीन है एंड पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो पहला हम हाइपोथेसिस टेस्ट आपको बताने वाले हैं फॉर दी पॉपुलेशन मीन के लिए। तो पॉपुलेशन मीन के लिए यहाँ पे देखो कुछ केसेस मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए पूरे नोट्स रेडी किए हुए हैं, ताकि टाइम की भी सेविंग हो और आप भी समझ सकें कि क्या है पॉपुलेशन मीन में। यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोथेसिस टेस्ट अबाउट द पॉपुलेशन मीन इन अ 3 डिफरेंट फॉर्म्स। ये 3 डिफरेंट फॉर्म कैसे हैं? H naught मतलब null hypothesis, HM is alternate hypothesis. If mu is greater than or equal to mu naught and mu is lesser than to mu naught, this is the first population mean का hypothesis test है. Second, mu if lesser than or equal to mu naught, that is H naught, and if mu is greater than mu naught, that is HA. Null hypothesis में if mu is equal to mu naught and alternate mu is not equal to mu naught, just controversy है। हाँ, null का पूरा controversy हमको अल्टरनेट हाइपोथेसिस मिलेगा। यहाँ पे जो हमने म्यू नॉट या लिखा हुआ है म्यू, वो क्या होता है? सो म्यू नॉट इज हाइपोथेराइज्ड वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन मीन। एक हाइपोथेराइज किया हुआ है कि उसको हम मान के चल रहे हैं कि वो उसका मीन है, ठीक है। ये हम हाइपोथेसिस में चलते हैं। तो ये जो फर्स्ट 2 फॉर्मेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स फॉर द पॉपुलेशन मीन ग्रेटर देन और लेस देन वाली कंडीशन, इनको हम बोलते हैं वन टेल्ड टेस्ट। फर्स्ट 2 फॉर्म्स आर कॉल्ड वन टेल्ड टेस्ट। अब वन टेल्ड टेस्ट मैं बताती हूँ थोड़ा सा आगे। और ये जो थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है जो कि इक्वल है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, दैट इज कॉल्ड 2 टेल्ड टेस्ट। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक फॉर्म बताती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को भी स्टैटिस्टिक जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में आपने पढ़ा था, है ना। ये जैसे ये बीच का आपको पता है कि ये मीन होता है, तो ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड। सिर्फ हम लेफ़्ट साइड की बात करें या सिर्फ राइट साइड की बात करें, उसे हम बोलेंगे वन टेल टेस्ट। उसमें भी ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? लोअर टेल और द लेफ्ट टेल, दिस इज कॉल्ड द राइट टेल, और द अपर वन, दिस इज अपर टेल और दी राइट टेल। और जब हम पूरे की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 टेल्ड। आई होप दिस इज़ क्लियर, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो Z जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने जो पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, उसका भी यहाँ पे यूज़ होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ द वन टेल टेस्ट। जब आपको ये कंडीशन गिवन रहेगी तो क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि वन टेल टेस्ट है, एंड दी टू टेल टेस्ट में आपको ये कंडीशन देख के समझ में आ जाएगा। आगे यहाँ पे एक पॉइंट है टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर।
अब टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को समझने के लिए एक चार्ट यहाँ पे बताई हुई है। जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और जब सेकेंड में अल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है, तो अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और वो एक्सेप्ट, तो अगर वो ट्रू केसेस है तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट हो रहा है नल हाइपोथेसिस, मतलब हमारा कॉन्क्लूज़न क्या है, करेक्ट है, कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कब किया, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, तो ये करेक्ट कॉन्क्लूज़न कहलाएगा। लेकिन अगर सपोज हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, डू नॉट एक्सेप्ट, तो ये और H0 हम बोल रहे हैं कि ट्रू है, तो ये तो टाइप 1 एरर कहलाएगा। एंड सेकेंड को देखने के लिए अगर हम बोलते हैं कि हमने रिजेक्ट किया H0 को, और जहाँ H0 को अगर रिजेक्ट किया तो HA क्या होगा, ट्रू होगा, तो ये क्या हो गया, करेक्ट कॉन्क्लूज़न। लेकिन जब HA को ट्रू बोल रहे हैं और H0 को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टाइप 2 एरर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस चार्ट को हम समझते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारा है टाइप 1 एरर, जबकि हम H0 एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है। सो ऑल द केसेस फॉर दी हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज़ फॉर योर रिजेक्शन ऑफ H0। बहुत रेयर केस होगा जहाँ पे हमारा H0 एक्सेप्ट होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्दर वी आर हैविंग फ्यू अनदर टॉपिक्स, जैसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये एक वर्ड यूज़ हो रहा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। एक सिग्निफिकेंस मान के चलते हैं वो टाइप 1 एरर के लिए, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि H0 हमारा ट्रू है। ओके और यहाँ पे अल्फ़ा एक ग्रीक लेटर होता है जो कि सिग्निफिकेंस लेवल को डिनोट करने के लिए होता है, और इसकी वैल्यू 0.05 एंड 0.01 के करीब ही होती है। ये उसकी चॉइस वैल्यू है। ओके ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको दिया रहेगा और आपको फिर कंपेयर करना है। सो फॉर दी hypothesis test about a population mean, we use standard normal variable z, जिसे z भी आप रिकॉल कर सकते हो, एज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक। इस स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को हम किसके लिए यूज़ करेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे गिवन टर्म्स ऑलरेडी आपने बहुत बार यूज़ कर चुके हो। x बार होता है सैम्पल मीन, म्यू नॉट होता है हाइपोथेराइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन, हमने देखा था अभी प्रीवियस वन। ये होता है हमारा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड n इज़ योर नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। ओके तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप क्या निकालोगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक। नाउ देन अनदर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, इसकी वैल्यू क्या होगी। व्हेन द रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो हमारी जी सीरीज़ की वैल्यू क्या होगी। इसे समझने के लिए वी हैव द पहला अप्रोच है हमारा पी वैल्यू अप्रोच, इससे बोलेंगे हम पी वैल्यू अप्रोच। इम्पॉर्टेंट पार्ट इसी में आपका पहला एक्सरसाइज जो 10.3 हम इसके बात करने वाले हैं। सो पी वैल्यू अप्रोच में क्या होता है, किसको टेस्ट करने के लिए हम बता रहे हैं, व्हेन जी फॉर द रिजेक्ट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। अ पी वैल्यू इज अ प्रोबेबिलिटी दैट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस प्रोवाइडेड बाय द सैंपल। जो भी सैंपल दिया रहेगा उसके अगेंस्ट हम उसको नल हाइपोथेसिस को उसके अगेंस्ट बताते हैं, तब जाके हम नल हाइपोथेसिस को क्या लिखते हैं, रिजेक्ट H0। इफ़ पी वैल्यू जो मेजरमेंट होगा वो क्या आएगा हमारा, लेसर देन और इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ओके आफ्टर दैट इसका अब हमें पी को हम पी वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है, तो स्टेप्स यहाँ पे देख लेते हैं। सो हाउ टू कंप्यूट दी पॉपुलेशन पी वैल्यू। सबसे पहले कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक जी क्या है हमारा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म टेबल से हम देखेंगे, और मैं आपको बीच में क्वेश्चन में देखना भी सिखाऊंगी। फिर कंप्यूटेशन ऑफ पी वैल्यू व्हेन इट इज़ फॉर वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट देखा ना हमने,
तो हम अगर वन टेल टेस्ट है इधर अपर और लोअर, तो हम उसकी पी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी दो केसेस, इफ z इज ग्रेटर देन 0 जिसको हम बोलेंगे अपर टेल, so we need to find the area under the standard normal curve to the right of z. अब राइट ऑफ z तो कोई टेबल नहीं दिया हुआ है आपके ML अग्रवाल में, दोनों ही जो भी टेबल दिया हुआ है वो लेफ़्ट साइड दिया है। तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट की वैल्यू निकालेंगे, लेफ़्ट एरिया ऑफ z की वैल्यू निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, 1 से माइनस कर देंगे। किसके लिए? अपर टेल के लिए। ठीक है। फिर हमारा थर्ड स्टेप है, जब टू टेल टेस्ट हमारी कंडीशन आती है, तो टू टेल टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एरिया हमारा z में है उसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। एक पॉइंट और रह गई है, जो वन टेल टेस्ट में एक और केस होगा, अगर इफ़ z इज़ लेसर देन 0, तो यहाँ पे हम z का एरिया क्या देखेंगे, टू एरिया टू लेफ्ट ऑफ z। ठीक है, ये चीज़ ऐड हो जाएगा, ये भी टेबल से हम देखना सिखाएंगे। फिर हमारा टू टेल में आता है, तो जो भी हमारा टू टेल टेस्ट में रहेगा एरिया, चाहे वो लेफ़्ट और राइट का कंडीशन दोनों का, तो उसको क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे इन आवर स्टेप 2 में। पहला था हमारा पी वैल्यू अप्रोच टू फाइंड दी हाइपोथेसिस टेस्ट व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्ट। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, अब क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच फॉर z, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें पता है अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0.20 है तो z अल्फ़ा क्या होगा, 0.842। डोंट वरी स्टूडेंट, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैल्यू गिवन रहेगी। नाउ द रिजेक्शन रूल यूजिंग द क्रिटिकल वैल्यू। अब हम रिजेक्शन रूल देखेंगे कि क्रिटिकल वैल्यू कैसे रिजेक्ट होगा। पहले तो हमने देख लिया कि H0 कब रिजेक्ट होगा, जब p वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू अल्फ़ा होगा, वो हमने पहला ही केस देख लिया है, व्हेन p वैल्यू इज़ लेसर और इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेकिन क्रिटिकल वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पे भी 3 अलग अलग कंडीशन गिवन है। पहला है लोअर टेल टेस्ट के लिए, जब लेफ्ट साइड हमें मिल रहा है तो H0 रिजेक्ट होगा इफ़ z इज़ लेसर देन और इक्वल टू माइनस z अल्फ़ा। सारी वैल्यू हम आपको क्वेश्चन में करना सिखाएंगे। अपर टेल टेस्ट में रिजेक्ट होगा H0 when z is greater than or equal to z alpha, and third case when it's a two-tailed test, so reject H0 if z is less than or equal to minus z alpha by 2, या फिर if z is greater than or equal to z alpha by 2। ठीक है, तो इतना हमारा बेसिक स्टूडेंट जो मैंने पढ़ाया है उसी का एक समरी बनाया है, जो समरी हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पे आपके लिए पूरी एक समरी रेडी है कि लोअर टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट में हाइपोथेसिस कैसे चेक करोगे आप। सो ये H0 की ये अब लोअर टेल टेस्ट है, दिस इज़ अपर टेल टेस्ट एंड दिस इज़ टू टेल टेस्ट। टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए z की वैल्यू तीनों में सेम है। रिजेक्शन रूल यूजिंग द p अप्रोच वैल्यू इज़ सेम फॉर ऑल। H0 रिजेक्ट कब होगा, जब p वैल्यू की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगी। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ अप्रोच अभी हमने देखा, H0 को कब ज़ीरो करेंगे, लोअर टेल में, अपर टेल में और ये टू टेल में। तो ये आपकी एक समरी है, बस इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको लर्न करना है। तो इतने बेसिस पे वी हैव दी एक्सरसाइज 10.3 फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, बट नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू योर पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो वो टॉपिक मैं आफ्टर दी 5 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स प्रोसीड विद द एक्सरसाइज 10.3। सो द एक्सरसाइज 10.3 first question. Consider the following hypothesis test. H0 mu is greater than or equal to 80. HA is mu is lesser than 80. आपको देख के समझ में आ गया होगा ये क्या है। सबसे पहली बात तो ये वन टेल्ड टेस्ट है, सेकेंड लेफ्ट है या राइट है, तो लेफ्ट साइड है। ओके, अ सैम्पल ऑफ 100
n is equal to given है 100 is used and the population standard deviation जो दिया है उसे आप randomly लिखते जाना है. 12. Compute the p-value and state your conclusion for each of the following sample results. Use alpha is equal to 0.01. यहाँ पे level of significance given है. तो ये है हमारा क्वेश्चन. इसमें इसका फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि फर्स्ट पॉइंट बताना है हमें. When x bar is equal to 77. ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट, हम z निकालेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालेंगे. तो टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन. तो आपको समझ में आ गया होगा कि म्यू नॉट क्या है, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, म्यू नॉट, क्योंकि कंडीशन कैसी होती थी, म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट, तो ये म्यू नॉट है, हो जाएगा आपका. ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं. एक्स बार है हमारा 77 माइनस 80 स्टैंडर्ड डेविएशन 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100. कैलकुलेशन करो, टर्म यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, तो ये मिलेगा -3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 को क्या लिख लोगे, 100 को आप लिख लोगे 10 डिवाइडेड बाई 12. सो ये कैलकुलेशन कर दो, 3 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा विल गेट -2.5 इज़ द वैल्यू ऑफ z. अब z की वैल्यू कैसी है यहाँ पे, लेसर देन 0 है. ठीक है, उससे हमें लेसर देन 0 है, इसका मतलब हियर z इज़ लेसर देन 0, मतलब हमारा जो p वैल्यू है, देयरफॉर p वैल्यू जो मिलेगा वो किधर मिलेगा, ये मिलेगा एरिया टू लेफ्ट ऑफ z. z का ये लेफ्ट साइड मिलेगा. तो इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे करना है. आपके एम.एल. अग्रवाल बुक में इस तरीके से पीछे पेज नंबर 548 में ऐसा दिया हुआ है, और उसके नेक्स्ट पेज में एक और है इस तरीके से दिया हुआ है, दोनों ही लेफ्ट साइडेड है. तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव वैल्यू है 0.3 से -0.0 तक के है. तो हमें कौन सा चाहिए था, z का वैल्यू हमारा आया था -2.5. तो -2.5 का हम क्या देखेंगे, 0. -2.5 का 0, कुछ नहीं दिया है तो 0, तो क्या दिया है 0.0062. तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, p वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, 0.0062. तो अब 0.0062 की वैल्यू कंपेयर करो अल्फ़ा से. Here you can compare that the p value is, this is lesser than 0.01, है ना. तो p वैल्यू की वैल्यू क्या आ गई, लेसर देन अल्फ़ा आ गई. इसका मतलब क्या है, यही तो कंडीशन थी, लेसर देन और इक्वल टू. इसका मतलब हो गया है रिजेक्ट h नॉट, नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है, ऐसा ही सेम है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जब हमें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा राइट वाला केस है. तो लेट्स सी द सेकंड केस ऑल्सो. व्हेन द एक्स बार इज गिवन 81, जब एक्स बार 81 गिवन है हमें, तो क्या मिल जाएगा, सबसे पहले z की वैल्यू निकालोगे आप. सेम फॉर्मूला, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n. तो एक्स बार यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 81 माइनस म्यू नॉट, तो एज इट इज़ 80 अपॉन 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/12 इंटू 10. तो ये हमको मिल जाएगा कितना मिल जाएगा, ये हमें, इसे हम 2 5 ज़ा 2 6 ज़ा, तो 5/6 आ जाएगा 0.83. ठीक है, तो अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है. इसका मतलब है p वैल्यू आप क्या लोगे, देयरफॉर p वैल्यू विल कम एज द एरिया ऑफ राइट ऑफ z. अब राइट ऑफ z है, तो अब राइट ऑफ z तो होता नहीं, मैंने बताया कि लेफ्ट ही है आपके पूरे टेबल में. तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस एरिया ऑफ लेफ्ट ऑफ z, ये आप देख लोगे. तो 1 माइनस 0.83 का अब देखेंगे हम, तो 0.83. अभी आप ये देखो,
यहाँ पे ये वाला टेबल आ जाएगा आपका, जहाँ पे आगे का भी हम लेके चलते। तो 0.8 का 3 कितना दिया है? 0.7967, 7967 है 0.8 का 3, ठीक है। तो ये हमें मिल गया, इसे आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये मिल जाएगा 3302। तो ये वैल्यू हमारी आई पी वैल्यू। अब पी वैल्यू की वैल्यू को कंपेयर करो आपके अल्फ़ा से, तो ये वैल्यू क्या हो गई? दिस इज़ ग्रेटर देन दी 0.01। इसका मतलब है हियर पी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो ग्रेटर देन अल्फ़ा है मतलब रिजेक्शन वाला रूल तो हट ही गया। यहाँ पे हम लिखेंगे डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हमारा नल हाइपोथेसिस का पहला क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन है नंबर 2, बट सिमिलर क्वेश्चन के साथ ये 2 टेल्ड का क्वेश्चन है। तो लेट्स सी विद द सेकंड सम। सेकंड सम सेज हियर H0 mu is equal to 22 and alternate is mu not equal to 22। मतलब कौन सा दिख रहा है? दिस इज 2-tailed test, ठीक है, both the limit। So a sample of 75, n is equal to 75 used and the population standard deviation is 10. Compute the p-value and state your conclusion for each of the following sample result. Here also use alpha as 0.01, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका सेकेंड का फर्स्ट पार्ट दिया है, वी नीड टू टेक, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड का फर्स्ट दिया है x बार इज इक्वल टू 23 के लिए। तो पहले हम इसके लिए हम क्या निकालेंगे? स्टैटिस्टिक टेस्ट निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला x बार माइनस म्यू नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन √n। वैल्यूज़ रख देंगे, 23 है हमारा x बार का वैल्यू, माइनस 22 डिवाइडेड बाई 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 75। इसे आप कैलकुलेशन करो तो ये अप्रॉक्सीमेट मिल रहा है, ये तो मिल जाएगा 1/10 एंड √75 का कितना हो जाएगा? ये हमें मिलेगा √75 इज़ अप्रॉक्सीमेट 8.66, तो इसको हम 8.7 लिख सकते हैं। तो 8.7 डिवाइडेड बाई 10 किया तो हमें मिल जाएगा 0.87। तो ये z की वैल्यू क्या मिल रही है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा? राइट साइड जाएगा। तो इसलिए हमारी जो p वैल्यू है वो क्या मिलेगी? अब याद रखना 2-tailed टेस्ट है, सो 2 into एरिया टू राइट ऑफ z। लेकिन राइट ऑफ z के लिए हम क्या करते हैं? 2 into 1 माइनस एरिया टू लेफ्ट ऑफ z। तो अब वैल्यू देखो कितनी मिलेगी। अब आपको वैल्यू देखनी, आई होप समझ में आ गया होगा। आपको क्या देखना है? 0.8 का 7। तो 0.8 का 7 दिया हुआ है 0.8078। आप टेबल से ज़रूर देखना, क्रॉस चेक ज़रूर करना, डोंट कॉपी डायरेक्टली। दैन 2 into सब्ट्रैक्ट करो 0.1922। when multiply with this we'll get the 4483.0। तो p वैल्यू हमारी इतनी मिल रही है। अल्फ़ा वैल्यू दी है हमें 0.01, तो ये वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन 0.01। इसका मतलब हमारा कंक्लूजन क्या निकल रहा है? देयरफॉर p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फ़ा, हैंस डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ऐसा ही सेकेंड सम आप करके देखना स्टूडेंट। जो वैल्यू दी है 25.1, यहाँ पे x बार हमारा 23 था, नेक्स्ट में हमारा 25.1 दिया है। तो आप ट्राई करना, H0 रिजेक्ट है या डू नॉट रिजेक्ट है वो आपको इस कंक्लूजन से मिल जाएगा। ओके, लेट्स सी दी थर्ड सम विच इज़ दी
अपर टेल टेस्ट, ठीक है। वैसे तो अपर टेल टेस्ट आपको समझ में आ गया वन टेल टेस्ट में ही, बट हम देख लेते हैं थर्ड सम, जहाँ पे हमें दिया हुआ है म्यू इज़ लेसर देन और इक्वल टू 50, अल्टरनेट म्यू इज़ ग्रेटर देन 50। तो ये हमारा कौन सा है, अपर टेल्ड टेस्ट, बराबर। आपको वो पूरा समरी ध्यान में रखना, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे और जल्दी इजी बढ़ेगा आपको। यहाँ पे दिया है अ सैम्पल ऑफ 60 इज़ यूज्ड एंड द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 8, यूज़ द क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। अब इसमें क्या बोल रहा है, हमें क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच करने के लिए बोल रहा है, मतलब हम कंपैरिजन तो सेम ही है ना, जी अल्फ़ा वाला ही टर्म, जी अल्फ़ा वाला टर्म आ जाएगा यहाँ पे है हमारा कंडीशन, ध्यान से पढ़ना। क्रिटिकल अप्रोच टू स्टेट योर कंक्लूजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल रिजल्ट एंड अल्फ़ा इज़ गिवन एज 0.05। यहाँ पे फर्स्ट केस दिया हुआ है x बार इज इक्वल टू 52.5। तो पहले क्रिटिकल अप्रोच, so for critical value approach also we need to find the z value first। so z का फॉर्मूला सेम है, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। तो वैल्यूज रखेंगे 52.5 माइनस ऑफ 50, म्यू नॉट इज 50 अपॉन 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 60, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, z इज इक्वल टू, ये तो मिल जाएगा हमें 2.5 अपॉन 8, रूट 60 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, ये हमें मिलेगी अप्रॉक्सीमेट 7.75, ठीक है, ऐसा हम रख लेते हैं। फिर आप जब कैलकुलेशन करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.375, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ओके। तो यहाँ पे यूजिंग, अब हमें यूज़ करना है, यहाँ पे पी अप्रोच नहीं है, यहाँ पे है यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। तो आपको याद होगा, उसके लिए भी एक टेबल बताया है, नहीं बताया तो थोड़ा सा पीछे जाके आप देख लेना। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में हमें जी अल्फ़ा निकालना होगा, तो जी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 0.05। तो 0.05 के लिए हमारा उसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना दिया हुआ है, 1.960। अब ये वैल्यू जब आप कंपेयर करोगे तो यू कैन कंपेयर दैट z इज़ ग्रेटर देन योर z अल्फ़ा। z की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन z अल्फ़ा है। इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, दैट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। आइए समझ में, क्रिटिकल वैल्यू में तो और पी वैल्यू में आपको यहाँ पे जी टेबल की देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये वैल्यू गिवन रहेगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो आप ये क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका भी मैं छोड़ रही हूँ, थर्ड का सेकंड पार्ट यू मस्ट ट्राई स्टूडेंट। लेट प्रोसीड विद द फोर्थ सम, जिसमें 4 अलग अलग पार्ट्स हैं। फोर्थ सम सेज कंसिडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। दिया हमें h नॉट म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1056 एंड एच ए म्यू इज़ लेसर देन 1056। दिख रहा है आपको कौन सा है, ये लोअर टेल्ड टेस्ट, ओके। ये मैं सिर्फ नॉलेज के लिए बता देती हूँ, पहले ही क्लियर कि आपको दिमाग में रहे, लोअर टेल्ड टेस्ट है, मतलब डायरेक्ट जी की वैल्यू आप देख सकते हो। अ सैम्पल ऑफ 400 प्रोवाइडेड अ सैम्पल मीन गिवन है x बार 910, द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है 1600। तो 4 डिफरेंट पार्ट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक। तो फॉर टेस्ट स्टैटिस्टिक मतलब z निकालना है, तो z की वैल्यू x बार माइनस म्यू नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n, put the value, get the evaluation, 910 minus 1056 upon 1600 upon square root of 400। ये पूरी वैल्यू आप
कैलकुलेट करोगे तो ये नेगेटिव मिलेगा। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके रखा है, आप कैलकुलेशन कर लेना। ये मिलेगा हमें -1.83 जो कि लेसर देन 0 है। तो लोअर टेल टेस्ट पता ही है आपको, ठीक है। ये हमारा निकल गया टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब सेकेंड पार्ट बोल रहा है व्हाट इज़ दी पी वैल्यू। अब पी वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम, फॉर पी वैल्यू, क्योंकि ये आ गया है लेफ्ट साइड, तो हम लिखेंगे एरिया टू लेफ्ट ऑफ जी। तो अब आप टेबल में देखो -1.83 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये वैल्यू है हमारी 0.0376। ये वैल्यू हमारे गिवन सिग्निफिकेंस, हमें एक्चुअली सिर्फ पी वैल्यू बोला है, हाँ, तो हम यहाँ पे पी वैल्यू अभी छोड़ देंगे। थर्ड केस हमारा कंडीशन दिया हुआ है, वी नीड टू फाइंड एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज योर कंक्लूजन। एट अल्फा 0.05 पी वैल्यू which is 0.036 is what is lesser than to the your alpha value। अल्फा से वो छोटी हो गई, इसका मतलब क्या है, therefore our conclusion is, therefore conclusion is reject H naught। got it? Then fourth case is saying we have to What is the rejection rule using the critical value। यहाँ पे रिजेक्शन रूल क्रिटिकल वैल्यू के थ्रू कैसा होगा, तो उसके लिए आपको पता है हमें जी अल्फ़ा निकालना होगा। जी निकाल लिया, अब जी अल्फ़ा निकाल लेते हैं। तो जी अल्फ़ा, तो ये मिलेगा जी 0.05, तो 0.05 की वैल्यू 1.645, ये वैल्यू हम रख देंगे। हियर अवर z इज़ ग्रेटर देन, z इज़ -1.83, तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि इसको नेगेटिव कर दिया, -z अल्फ़ा कर दिया, तो सिंपल -z अल्फ़ा कर दिया, तो विच इज़ गिव्स यू दी -1.645। सो 1.645 और -1.83 में छोटा कौन सा है स्टूडेंट्स। सो हियर you can say that the here z is lesser than to -z alpha, इसलिए क्या होगा, reject H naught। आपको तो पता है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में कोई भी केस आ जाए सबके लिए H naught को हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा फिफ्थ सम है। आई एम जस्ट गो थ्रू एंड द given things I am writing over here, so it will be easy to understand for you all. That is fifth sum. Here consider the following hypothesis test, H naught mu is equal to 8। कौन सा टेस्ट है स्टूडेंट्स, yes, perfectly right, this is two-tailed test। जैसा कि यहाँ पे इक्वल का कंडीशन है, सो दिस बिकम दी टू टेल्ड टेस्ट, मतलब हमें एरिया में लेफ्ट हो या राइट हो उसमें हमें डबल कर देना है। और क्या क्या गिवन है, सैंपल ऑफ 120 प्रोवाइडेड अ सैंपल मीन टू द स्टैंडर्ड डेविएशन 3.2। सो फर्स्ट केस कंप्यूट दी वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, तो z निकाल लो, x बार माइनस म्यू नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन n। वैल्यूज़ आप रख के जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.37 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, सिर्फ हमें टेस्ट बताना था। अभी सेकंड में हमें बताना है यहाँ पे पी वैल्यू। तो पी वैल्यू के लिए अब आप क्या देखोगे, क्योंकि ये टू टेस्ट है तो आप करोगे 2 इंटू एरिया टू राइट ऑफ z, मतलब 2 इंटू 1 माइनस एरिया टू लेफ्ट ऑफ z। तो ये हो जाएगा 2, 1 माइनस 1.37 का मतलब 1.3 का आप 7 देखोगे तो ये मिलेगा आपको 0.9147। सब्ट्रैक्ट कर दो तो मिल जाएगा 0.0853।
मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो मिलेगा 0.1706। ठीक है, ये हमारी आ गई पी वैल्यू। फिर हमारा थर्ड केस है एट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज़ योर कंक्लूजन। सो अल्फ़ा 0.05 है, इसका मतलब क्या है, हियर पी वैल्यू is what greater than alpha, therefore do not reject। क्या आ जाएगा, do not reject H naught। ठीक है, and the fourth case compute 95% confidence interval for the population mean। अब 95 confidence level बोल रहा है, तो आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा है 95% मतलब अल्फ़ा हो जाता है 0.05 सिग्निफिकेंस। तो सेम जी अल्फ़ा आप निकालोगे जी 0.05 जो कि है हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है, हमारी 1.645। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, जी था 1.37 और ये आ रहा है 1.6, मतलब आप क्या लिख सकते हो, हियर जी इज़ लेसर देन टू जी अल्फ़ा। इसका मतलब क्या है, हमारा ग्रेटर होना चाहिए था ना जी अल्फ़ा से, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी